Hello friends, let's start with the discussion on correlation, one of the most interesting topic of stats। बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन से हमें क्या समझ में आता है। देखो बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलूं, कोरिलेशन दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, दो वेरिएबल्स आपस में किस एक्सटेंट तक रिलेटेड है, ये हमें पता लगता है कोरिलेशन से। क्या पता लगता है? extent of relationship between two variables, extent of relationship between two variables, दो वेरिएबल्स का आपस में किस एक्सटेंट तक रिलेशनशिप है वो हमें कोरिलेशन से पता लगता है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। देखो, किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है, किसी भी चीज की डिमांड है, सपोज पेप्सी की डिमांड है या किसी भी कार की डिमांड है, कोई भी प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? उसका प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, चलो मैं तीसरा भी ले लेता हूं, एक प्राइस ऑफ कॉम्पिटेंट गुड्स। कॉम्पिटेंट गुड्स मतलब फॉर एग्जांपल पेप्सी का कॉम्पिटिटर कौन है? कोका कोला। कार है, मारुति का कॉम्पिटिटर कौन है? ह्यूंडई। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब प्राइस बढ़ गया, अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो उनकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। कस्टमर की इनकम कम हो जाए तो भी डिमांड क्या होगी? कम होगी। कॉम्पिटिटर, मैं पेप्सी हूं, आपकी कोका कोला है, आप कोक के प्राइस कम कर दो तो मेरे कस्टमर जो पेप्सी पीते हैं वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? आप पर, कोका कोला पर, तो भी मेरी डिमांड कम हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते। बट अगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि प्राइस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से मेरी कमोडिटी पर कितना फर्क पड़ रहा है डिमांड पर, सिर्फ प्राइस जो फैक्टर है वो मेरी कितनी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, तो वो मुझे पता लगता है किससे? कोरिलेशन। मैंने क्या बोला? एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल जैसे एक तो क्या हो गया? डिमांड, और मैं क्या जानना चाह रहा हूं कि मेरी कमोडिटी की डिमांड बिकॉज ऑफ प्राइस, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, बट सिर्फ प्राइस की वजह से मेरी कमोडिटी की डिमांड कितनी अफेक्ट हो रही है, अगर मैं ये जानना चाहता हूं तो ये मैं निकाल सकता हूं किसकी मदद से? कोरिलेशन की हेल्प से। तो कोरिलेशन कुछ नहीं करता, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल, एंड दिस टाइम आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल। देखिए, अगर एक हार्वेस्ट, बम्पर हार्वेस्ट होती है, बहुत अच्छी खेती हुई, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, फार्मर्स बहुत खुश हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई हो, रेन बहुत अच्छी हुई हो। सेकंड, आपका गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी रही, सब्सिडीज गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स अवेलेबल करवाए। तो देयर में बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड द बम्पर हार्वेस्ट कि बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्शन हुआ। बट अगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बिकॉज ऑफ रेनफॉल मेरा अच्छा हार्वेस्ट हुआ, रेनफॉल और हार्वेस्ट के बीच में कितना रिलेशनशिप है, या रेनफॉल और हार्वेस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मैं अगर सिर्फ ये जानना चाहता हूं तो वो मैं किससे निकाल सकता हूं? कोरिलेशन से। या मैं ये जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड रेट पर फर्टिलाइजर्स अवेलेबल करवाए, उसकी वजह से मेरा हार्वेस्ट बहुत अच्छा प्रोड्यूस हुआ, इनमें आपस में कितना रिलेशनशिप है, तो मैं जान सकता हूं किससे? कोरिलेशन से। तो होपफुली आपको इस पॉइंट तक ये पता लग गया कि कोरिलेशन का मतलब क्या है। कोरिलेशन का मतलब है एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है जी।